चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे ये कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे को जो है डी इसका ज्ञात करना है। डी का मतलब होता है विविधकार, और वो विविधकार अगर उसके लिए 3 कंडीशन होती है, जिसमें देखिए 2 वास्तविक और 1 काल्पनिक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार लिखना चाहूँगा कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले डी ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दी गई द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, ठीक है ना, व्यापक समीकरण, ताकि हम ए बी और सी के मान निकाल सके और उसके थ्रू जो है डी का मान भी निकाल सके। तो यदि दी गई द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण क्या होता है इसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, तो यहाँ पर जब अपन इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे तो ए का मान, बी का मान और सी का मान हमारे पास में आने वाला है। तो यहाँ पर ए का मान क्या आएगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है कितना है 2 है, बी का वैल्यू है एक्स का गुणांक तो ये -3 है, और सी बराबर होता है कोई कांस्टेंट। अब जो है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए डी ज्ञात करेंगे। तो विविध हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मूलों की प्रकृति के लिए डी बराबर, यानी विविधकार जो है वो ज्ञात करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं विविधकार ज्ञात करूँगा। तो यहाँ पर डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पर डी ज्ञात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो 3 कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि क्या ये जो मूलों की प्रकृति है वास्तविक है या फिर काल्पनिक है। तो यहाँ पर डी बराबर बी स्क्वायर -4ac है। तो बी का वैल्यू है -3, उसका स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू ए का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है कितना, ये 5। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 तेरी 9 हो गया, ये तो 4 दूनी 8, 8 पंजा 4 दूनी 8, 8 पंजा 40, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, -31 आएगा। अब देखो ये जो मूलों की प्रकृति है उसका जो मतलब उसका अस्तित्व कैसे पता लगता है कि अगर डी, देखो मैं यहाँ पर 3 कंडीशन लिखता हूँ। अगर डी जो है वो 0 से बड़ा है तो वास्तविक है, डी अगर 0 के बराबर है तो भी वास्तविक है, लेकिन अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो काल्पनिक होगा। तो यहाँ पर जो -31 है वो, यानी ये 0 से छोटा है ना, देखो यहाँ पर 0 से छोटा है डी का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 3 डॉट लगा के लिखते हैं -31 लेस देन 0। तो जब ये 0 से छोटा होगा तो मूलों की प्रकृति कैसे होगी, काल्पनिक होगी। और जब मूलों की प्रकृति काल्पनिक है तो उसका अस्तित्व ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो उन्हें कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मूलों की प्रकृति काल्पनिक है, अतः मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो उन्हें ज्ञात करने का कोई मतलब नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको जो है इस तरह से सिस्टमेटिक करना है। अब मैं आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है सब डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी तो इससे जो है आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो है ये जो पहला क्वेश्चन किया है इसको मैंने सिस्टमेटिक किया है, ताकि आप जो है हर क्वेश्चन को सिस्टमेटिक कर सके। तो यहाँ पर देखो इसके आगे कैसे लिखेंगे, वास्तविक प्रकृति, ठीक है ना, वास्तविक प्रकृति, और ये वाली प्रकृति किसके लिए हो गई, ये वाली हो गई काल्पनिक के लिए। तो बस आपको ध्यान रखना कुछ चीज़ें, यानी कुछ रूल्स का पालन करना है। अगर यहाँ पर अस्तित्व होता तो हम जो है श्रीधराचार्य का सूत्र का यूज करके जो है मूल भी जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे वाले 2 क्वेश्चन ऐसे जहाँ पर मूल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ अब तो, क्योंकि पहला जो सवाल है आपको समझ में आ गया। अगला वाला देखो, अब देखो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट डी ज्ञात करो। हालांकि आपको सिस्टमेटिक लिखना है सब कुछ। तो बी स्क्वायर -4ac। अब देखो यहाँ पर बी कौन सा है, तो इसकी कंपैरिजन मैं इससे करा सकता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। ए का वैल्यू होगा यहाँ पर 3, बी का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा
माइनस का 4√3 और सी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 4। तो अब इन सभी मान को जो है यहाँ पर रख देते हैं। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर बी स्क्वायर मतलब -4√3 का स्क्वायर, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, तो 4 इंटू ए का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू हो गया 4। अब इनको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो जब अपन रूट को सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा, देखो माइनस का 4√3, तो देखो माइनस के 4 पर तो 2 घात है, इसका मतलब 4 चौक 16, ये तो हो जाएगा। लेकिन √3 पर घात है, तो जब 2 बार इंटू करेंगे तो सिंपल संख्या बार आएगी। इसका मतलब 4, देखो -4 का तो कितना आएगा 16 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो खाली √3 जो है सिंपल संख्या बार यानी 3 बार आ जाएगा। ठीक है, तो 16 इंटू 3 माइनस 4 चौक 16, 16 48, 16 48, और ये भी देखो 16 48 ही होगा। तो यहाँ पर 48 माइनस 48 कितना आएगा 0। और मैंने कंडीशन पहले भी आपको बता दी है कि अगर d बराबर 0 होगा तो भी मूलों की जो प्रकृति है वास्तविक होगी, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। तो अब जो है हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो सिद्धराचार्य का फॉर्मूले का यूज करना है, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो देखो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये किसके बराबर होता है, d का सूत्र होता है। ठीक है ना, ये d का सूत्र होता है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमने ज्ञात कर लिया, कितना आया, ये 0 आ रहा है ना। मतलब मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हमने ये प्रोसेस पहले किया है। तो डायरेक्ट जो है इसका मान यहाँ पर रख देते हैं और फिर जो है x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखना मैं कैसे निकालता हूँ, -b, तो एक माइनस तो सूत्र के अंदर है और जो b का वैल्यू है वो भी माइनस में है। तो b का वैल्यू क्या है, माइनस का 4√3 प्लस माइनस, अब देखो रूट के अंदर जो है इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो d के बराबर होती है और d का मान कितना आया 0 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ बट्टा 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 3 है। अब जो इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर चेक करना मेरे साथ में, माइनस माइनस प्लस, तो 4√3 प्लस माइनस, अब 0 को रूट से सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा और इसका क्या हो जाएगा 2 3 6। अब देखो ये तो 0 के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर 2 कंडीशन लिखनी पड़ती है ना, एक प्लस के साथ में एक माइनस के साथ में, क्योंकि x के 2 मान निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला मान क्या आएगा, प्लस वाले चिन्ह से 4√3 प्लस का 0 बट्टा 6, और दूसरी कंडीशन माइनस के चिन्ह के साथ में 4√3 माइनस का 0 बट्टा 6। तो अभी इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर दोनों को सॉल्व करते हैं कितना आएगा, देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो यहाँ पर देखो 3√3 बट्टा 3, और यहाँ पर ये 2 भी तो था तो ये भी आ गया, और इसका वैल्यू भी यही आने वाला है, 2 दूनी 4 2 3 6। तो यहाँ पर देखो ये भी कितना आएगा 2√3 बट्टा 3। ठीक है ना, तो इसके 2 मूल कौन कौन से ज्ञात हो गए, 2√3 बट्टा 3, 2√3 बट्टा 3, तो दोनों सेम आ चुके हैं। तो इस तरह से जो है इनके मूल हमारे को ज्ञात करके बताने हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप इसको तरीके से और भी करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे अपन जो है 3 को क्या लिख सकते हैं, देखना अभी मैं कैसे लिखता हूँ इसको। 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो यहाँ पर देखो √3 को काट देगा तो 2 बट्टा √3 और 2 बट्टा √3, ऐसे भी जो है 2 मूल आ सकते हैं। तो कुछ इसको करने का प्रोसेस जो है आप पर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ तक लाके सॉल्व करेंगे तो भी सही है और यहाँ तक लाएंगे तो भी सही है। एग्जामिनर जो है आपको मार्क्स देगा। उसके बाद में देखो अगला वाला क्वेश्चन है, उसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डी ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे, द्विघात के समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का वैल्यू x स्क्वायर का गुणांक, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा -6 और c बराबर होता है कोई कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कितना है यहाँ पर 3 है। अब जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर इसको अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर देखना d बराबर बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए का वैल्यू 2, c का वैल्यू कितना है 3 है। तो यहाँ पर 3 इंटू कर देते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 या 24, माइनस का 24। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 36 में से 24 चला जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर d बराबर 12। अब देखो ये d बराबर 12 जो है ये 0 से बड़ा है ना, तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति के नियम से क्या लग रहा है
कि इसका जो अस्तित्व है या जो इसकी प्रकृति है वो वास्तविक है। तो d ग्रेटर देन 0, अतः 12 जो है 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर मूल्यों की प्रकृति कैसी है? वास्तविक है। मूल्यों की प्रकृति वास्तविक है। तो यहाँ पर जब मूल्यों की प्रकृति वास्तविक है तो इसका अस्तित्व भी होगा, और जब इसका अस्तित्व भी होगा तो मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मूल ज्ञात कर सकता हूँ x बराबर किस सूत्र से? द्विघाती सूत्र से। और द्विघाती सूत्र का दूसरा नाम क्या है? श्रीधराचार्य का सूत्र, क्योंकि यहाँ इस जो फॉर्मूले का क्रिएशन है वो श्रीधराचार्य जो है स्वामी ने किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो यहाँ पर x बराबर माइनस का b, तो यहाँ पर माइनस तो फॉर्मूले में, और b का वैल्यू भी जो है माइनस के अंदर है, तो माइनस का 6। उसके बाद में देखो प्लस और माइनस, और फिर देखो ये जो रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर होता है? ये d के बराबर होता है। और d का जो वैल्यू है वो कितना है? 12 आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं 12 लिख सकता हूँ बट्टा 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू 2 है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं इस पेज पर जो है इसको सॉल्व करूँगा। देखो माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर प्लस का 6 प्लस माइनस रूट 12 बट्टा 2 दूनी 4। अब देखो रूट 12 को अपन कैसे लिख सकते हैं? जब 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो जो संख्या 2 बार होती है उसको एक बार बाहर ले सकते हैं, और जो संख्या सिंगल होती है उसको रूट में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो मैं 2 मान निकाल सकता हूँ। 6 प्लस माइनस इस रूट 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 3, ठीक है ना, 2 रूट 3 बट्टा 4। अब यहाँ पर एक बार प्लस का चिन्ह का यूज, एक बार माइनस के चिन्ह का यूज, इन दोनों का यूज़ करके जो है x के 2 वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर चेक करना, x बराबर 6, पहला जो है मैं प्लस के चिन्ह का यूज़ करूँगा, 6 प्लस 2 रूट 3 बट्टा 4, और दूसरी जो कंडीशन है 6 माइनस 2 रूट 3 बट्टा 4, ठीक है। अब देखना x बराबर, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। जिस तरह से अगर कोई चीज़ कॉमन बाहर आ रही है तो उसको कॉमन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर देखना 2 जब कॉमन आता है तो अंदर बचता है 3 प्लस रूट 3 बट्टा 4। अब ये जो 2 है इसको काट देगा 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या हमारे पास में बच रहा है? 3 प्लस रूट 3 बट्टा 2, ये पहला मूल आ चुका है। और दूसरा मूल जो है माइनस का चिन्ह का यूज़ करवाने पर भी आ सकता है। देखो यहाँ पर, यहाँ से भी जो है 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x बराबर 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 3 माइनस रूट 3 बट्टा 4। तो सेम यही का यही प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का चिन्ह जो है हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, तो x का दूसरा जो मूल आएगा वो कितना क्या आएगा? 3 माइनस रूट 3 बट्टा 2। तो यहाँ पर जो है 2 वैल्यू हमने जो है x की निकाल दी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है इसको 1-2 बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाकर ये क्वेश्चन जो है आपके दिमाग के अंदर आ जाएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।